हेलो दोस्तों, वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो चैनल। यहाँ पर आपको रेगुलर दी जा रही है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इशू बनता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली डिक्टेशन की आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इस डिक्टेशन की अगर आपको PDF प्रति चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संपादकीय हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। एक सशक्त विपक्ष लोकतंत्र के लिए शुभ होता है विराम उसकी जरूरत प्रश्न पूछने, पड़ताल और आलोचना करने और आवश्यकता होने पर सरकार का जमकर विरोध करने के लिए होती है विराम, लेकिन साथ ही उसे मुद्दों का चयन सावधानी पूर्वक करने की भी आवश्यकता है विराम। उसे बिना सोचे विचारे सरकार की हर बात की आलोचना नहीं कर बैठना चाहिए विराम। यह खुद विपक्ष की विश्वसनीयता के लिए भी जरूरी है विराम। जब विपक्ष सरकार पर नाहक ही हमला बोलता है और लोकतांत्रिक सौजन्य का परिचय नहीं देता तो उसके द्वारा की जाने वाली जायज आलोचनाएं भी स्वतः ही अपने मायने गंवा बैठती है विराम। पैरा में यह बात नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुई G20 समिट के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अब तक की सर्वाधिक सफल समिट थी विराम। इसके लिए सधी हुई प्लानिंग की गई थी, भव्य आर्किटेक्चर निर्मित किया गया था और पूरे देश के 200 भिन्न भिन्न हिस्सों में बैठ के आयोजित हुई थी विराम। इस सब के सार के रूप में नई दिल्ली घोषणा पत्र सामने आया जिसमें सदस्य देशों के मतभेदों के बावजूद पूर्ण सर्वसम्मति निर्मित हुई विराम। इसके लिए भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, शेरपा अमिताभ कांत, मुख्य समन्वयक हर्ष श्रृंगला और विदेश मंत्रालय की बेहतरीन बैकअप टीम अभिवादन के पात्र है विराम। G20 की समिट न केवल संगठनात्मक श्रेष्ठता का उदाहरण थी बल्कि अनेक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक कारणों के चलते भी यह बड़ी सफलता साबित हुई विराम। पैरा आज भारत एक यूनिक स्थिति में है विराम जिसमें उसके दुनिया के लगभग हर महत्वपूर्ण ब्लॉक से अच्छे संबंध हैं विराम। कोविड के बाद भारत की वैक्सीन मैत्री ने अनेक विकासशील देशों के साथ उसके रिश्तों को प्रगाढ़ किया विराम। समिट का पहला ही निर्णय अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित करना एक बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक था विराम। अफ्रीका पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए आज चीन भी कमर कसे हुए हैं विराम। ऐसे में उससे अपने संबंधों को मजबूत करना एक बहुत ही चतुराईपूर्ण
युक्ति थी। विराम पैरा। रूस यूक्रेन युद्ध पर हमने जिस तरह का नपातुला रवैया अपनाया है, उससे हम रूस के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को अमेरिका और पश्चिमी ताकतों को अपने से अलग थलग किए बिना कायम रख पाए हैं। विराम वही क्वाड एक ऐसा समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सम्मिलित हैं, को पुनः मजबूती देकर चीन को भी एक सशक्त संदेश दिया गया है कि वह भारत के प्रति आक्रामकता और समूचे भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने वर्चस्व की कोशिशों से बाज आए। विराम आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसने ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है कि दुनिया के देश अपने निजी स्वार्थों के लिए ही सही, पर भारत से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। विराम हम एक बड़े खरीदार हैं, विशेषकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी के, और हमारा विशाल आकार हमें एक महत्वपूर्ण बाजार बनाता है। विराम G20 समिट में जिस भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई है, वह हमारी इकोनॉमी की ग्लोबल ताकत को और बढ़ाएगा। विराम वास्तव में G20 से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी भी हमारे लिए अच्छी बात ही रही। विराम समाप्त।